जय जिनेंद्र, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको एक बार फिर लाभान्वित करवाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र और स्तोत्र के व्याख्यात्मक अर्थ का। जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको भक्तामर स्तोत्र के अर्थ से आपको परिचित करवा रहे हैं। आइए देखते हैं आज मुनिवर किस स्तोत्र का अर्थ हमें समझाएंगे। और कर्म सिद्धांत का बहुत अच्छा ज्ञान है। यदि आप लोग इसका उपयोग करना चाहें, सांगानेर भली छूट गया है, लेकिन किसी भी मंदिर में 1 घंटे यदि कर्म सिद्धांत का उससे अध्ययन करना शुरू कर दे तो तुम्हारे लिए तो ज्ञान मिलेगा ही, और उसके बाद जो ज्ञान है वो सुरक्षित रह जाएगा। क्षेत्रपाल ले लो, नया मंदिर ले लो, जहां तुम्हें लेना है, मात्र आप आध घंटे, मैं सबको खुला कह रहा हूं, ये जितने 25 हैं इन सबका ज्ञान है पूरा अपने आप में, लेकिन इसका कर्म सिद्धांत का बहुत अच्छा। जब ये निकल के आया तो पर समस्या हो गई संस्थान में कि कर्म सिद्धांत जैन दर्शन कौन पढ़ावे। बड़ी समस्या हुई, 2 महीने बहनारे दी और हम लोगों को परेशान आ गया। इतना बढ़िया पढ़ाने वाला है, बोलने के भी अच्छा है, लिहाजा भी अच्छा है, गला भी अच्छा है, प्रभाव भी है, बुद्धि का क्षयोपशम भी है। मात्र यदि 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप लोग ये स्वाध्याय शुरू कर दें तो 45वां श्लोक सफल हो जाएगा जो पूज्यवर ने लिखा है, और तुम्हें भी ज्ञान मिलेगा। अब निर्णय करो, सामूहिक करना हो तो वहां से हट करके स्वाध्याय स्थल बना लो, पाठशाला वाले कमरे को जिसमें हम बैठते ना, वहां आकर के सब विसर्जन करके यहाँ स्वाध्याय कर लो। वहां महिलाओं आदि से डिस्टर्ब है तो ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करने से फिर भाग जाओगे। आप निश्चित कर लिया इतने मिनट वाचन करके सुनना है। यदि सबकी राय हो तो सैंपल करूं, जो यहां पूजा करते क्षेत्रपाली में है राय, बहुत अच्छा। मैं अपनी पीठ ठोक लूं, इसलिए कह रहा हूं कम से कम इतना गाल बजाए तो कुछ तो मिला। हम लोग किसमें प्रसन्न है, जो उपदेश देता हूं उसको ग्रहण कर लें, बस यही हम लोगों की उपलब्धि रहती है। तो ऐसी स्थिति को आपको जानना, सम्मान करो जिनवाणी का। कम से कम 5 मिनट भी पढ़ रहे हो, जिनवाणी कहे कम से कम ये पढ़ तो रहा है। और इतना तो स्वाध्याय के संबंध में अपन सोचेंगे। और जैसे अभी कहा था कि एक पंडित बुलवा रहा हूं, अच्छा पंडित, जो क्षेत्रपाल को 24 घंटे संभाले और वही अभिषेक कराए, पूजा कराए, स्वाध्याय कराए। और पाठशाला आदि तो बहुत अच्छी चली रही है, यहाँ बच्चियां चला रही हैं, लेकिन फिर भी सहयोग बन जाएगा तो बहुत बड़ा। और यदि अच्छा लगे तो शाम को भी लोग आते हैं, शाम को ही गद्दी चालू हो जाए स्वाध्याय की, हाँ शाम को गद्दी हो जाए, पढ़े, बहुत अच्छा। अभी कुंडलपुर में चालू की थी तो हमने कहा महाराज जी कोई नहीं आता, मैंने कहा तू अकेला बैठ, संस्थान का साथ था, मैं तू अकेला बैठ। कि महाराज अकेले क्या करूंगा, मैंने कहा तू तो जोर जोर से पढ़ना अकेले में। तो कोई लोग पागल कहेंगे, मैंने पढ़ तो सही। उन्होंने पढ़ के बैठा तो 2-3 बुढ़ियां आके बैठ गई। करते करते आज वो जब मैं वहां से बिहार किया, कम से कम 70-80 लोग बैठने लगे। बस वो कुछ नहीं, जोर से पढ़ना है, तुम तो पढ़ते रहो अपने जोर से बस। और अब इतनी स्थिति आ गई कि माइक लगाना पड़ता था। तो अपने अभ्यास करो, मंदिरों की गद्दियां खत्म मत करो। स्वाध्याय खत्म हो गया। हर मंदिर में पहले वचनिका होती थी और शाम को सब जाते थे, समझ में आवे चाहे ना आवे, लेकिन वचनिका में बैठना है। आज भी वचनिकाएं किसी मंदिर में देखने में नहीं आई। देव अकेले से काम चलने वाला नहीं है। भगवान मोक्ष का मार्ग नहीं दिखा पाएंगे, भगवान की वाणी मोक्ष का मार्ग दिखाएगी। बोलो, अपना कल्याण भगवान से है या भगवान की वाणी से? भगवान के उपदेशों से अपना कल्याण होगा।
मात्र दर्शन मात्र से सब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए स्वाध्याय की नित्य परंपरा। आज अपन कहते हैं कि सोनगढ़ वाले जो होते हैं इनमें मात्र एक ही गुण है, बाकी दुर्गुण ही दुर्गुण है, बाकी सारे दुर्गुण ही दुर्गुण। बस एक गुण है कि इस स्वाध्याय के प्रति बड़े लालायत होते। ये गुण के माध्यम से ये टिके हुए हैं, नहीं तो अभी तक उड़ गए होते। इनमें ज्यादा ताकत नहीं है, इनमें कोई ज्यादा दम नहीं है, ना इनके पास आगम है, ना इनके पास शास्त्र है, ना ये शरणानुग के ज्ञाता है। एक छोटा सा व्यक्ति 2 मिनट में इनको चुप कर देगा, ये ज्यादा ताकत नहीं है। मात्र में एक गुण है कि ये नियम से स्वाध्याय में रुचि रखते हैं। यदि ये गुण आप में आ जाए तो आप में 99 गुण है, एक दुर्गुण है। आप पूजा खूब करते, मंदिरों में खूब पूजा अभिषेक करते, मुनियों के प्रति तो आपकी बहुत अनन्य भक्ति है, सब आहार दान आदि देते, सब करते। 99 गुण तुम में है, मात्र एक दुर्गुण तुम में है कि तुम्हारी परंपरा में स्वाध्याय नहीं है। व्यवहार परंपरा में, मुनि भक्तों में स्वाध्याय की परंपरा खत्म हो गई। अंत में कहो तो महाराज आप पढ़ लियो, बाद में हमें सुना दियो। मुनि भक्त कैसे हो गए? महाराज आप पढ़ो और आप तो हमें सुना दियो, बस इतना ही बहुत है, हम नहीं पढ़ने वाले। नहीं, अपन को स्वाध्याय की परंपरा डालो। और यदि ये स्वाध्याय अपना चलता रहा, शाम को भी आओ, शाम को ध्यान रखना, ये जो आरती अभी प्रारंभ की गई है इसको साधारण आरती मत समझना। ये जब एक एक रिद्धि के द्वारा दीप प्रज्वलन हो रहा है, ये शाम की आरती तुम्हारे जीवन की एक ऐसी अलौकिक निधि बनेगी। घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला, भली आरती करने को मिले या नहीं मिले, भली आप आरती लेवे या नहीं लेवे, लेकिन आरती की साक्षी जरूर बनना। आरती आपके सामने जलाई जाए, आपके सामने आरती बोली जाए। ये शाम की आरती की बहुत बड़ी परंपरा थी। सवेरे अपन ने पूजा की, इसलिए हे भगवान मैं संसार कार्य करने जा रहा हूं, सफलता मिले, दुर्घटना ना हो। शाम को किस लिए फिर महाराज? शाम को है आभार प्रदर्शन के लिए। प्रभु आज का दिन बहुत अच्छा निकला, आपके आशीर्वाद से मैं आभार मानने आया हूं। कितने बड़ी भूल हो रही है आपसे, कितनी बड़ी भूल हो रही है। 90% लोग समाज के सुबह मंदिर आते हैं कि नहीं? अपन 90 मान के चल रहे, मान लें 80 मान लें, दर्शन आदि करने के लिए सुबह दर्शन करने आते। ललितपुर में सबसे ज्यादा परसेंटेज है, इसलिए जबलपुर की अपेक्षा ललितपुर में प्रातः काल के दर्शन करने वालों की संख्या ज्यादा है और पूजा अभिषेक करने वालों की जनता है। भारत में सबसे ज्यादा अभिषेक यदि होता है तो उसका नाम है ललितपुर। मैं तो देख के आया हूं, सारा भारत घूमता हूं, बड़े बड़े शहर देख के आया। भले वो 10 दिन को भेजते थे, लेकिन 10 दिन में भी हम उसको इतना संस्कार कर देते थे, कम से कम वो भगवान का अभिषेक तो कर रहा। तो आप लोग करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी भूल कर रहे। सवेरे का अभिषेक पूजन किस लिए आपने किया? हमारा दिन अच्छा निकले, हमारी सफलता हो, हमारे सब कार्य मांगलिक हो, इसके लिए आप आ गए। और आपका शाम पूरा दिन अच्छा निकला, व्यापार भी अच्छा चला, सब कुछ निकला, और शाम को आभार प्रदर्शन करने नहीं आ सके। कृतज्ञ कहीं के, गरज परे कछु और है, गरज सटे कछु और है। काम हो गया, दिन निकल गया, बहुत बड़ा पाप। जिसने हमारा उपकार किया है, यदि 2 शब्द भी हमें आभार मानने के नहीं है तो ध्यान रखना वो कृतज्ञ का लक्षण कहलाता। जो सुबह मंदिर आते हैं अपना दिन भर मांगलिक निकालने के लिए और शाम को आकर प्रभु के चरणों में आभार प्रदर्शन नहीं करते, वे कृतज्ञ भक्त कहलाते हैं। कृतज्ञ भक्त कहलाते हैं। अपना काम छुटा लिया। मैंने 50 लोगों को देखा, जब विपत्ति आती है ऐसे ऐसे लोग, महाराज जी बहुत प्रसन्न में
हमें दया भी आ जाती है, कहते जाओ बेटा रो मत, सफल हो जाओगे। अब मैं चिंता में, और वो सफल हो गया, नौकरी लग गई, अच्छी नौकरी लग गई, व्यापार में सफलता हो गया, संकट दूर हो गए। अब मैं चिंता में कि उसको आशीर्वाद दिया था, पता नहीं बेचारे का क्या हो रहा है, क्या हो रहा होगा, क्या हो, बताओ। मैं चिंता में पड़ा, अरे भैया तेरा काम हो गया ससुरा, इतनी तो कहने आ जा कि महाराज जी नमस्ते, काम हो गया तो कम से कम मैं इंतजार तो नहीं करूंगा। अरे भाई किसी को कम से कम मोबाइल तो कर ही देता है, मेरे पास मोबाइल नहीं है तो सीधा आगे महाराज जी नहीं आते। 100 लोग हमसे आशीर्वाद लेते हैं अपनी विपत्तियां दूर करने के लिए, लेकिन 100 में से 10 भी लौट के नहीं आते हैं आभार प्रदर्शन करने के लिए। पर दूसरी बार में मैं भी तैयार रहता हूं, ध्यान रखना धोखा एक ही बार दे पाओगे, दूसरी बार फिर आ गया वो, फिर मतलब अब आया है संकट, अब आ गया, फिर आ गया संकट, आ गया बाबा जी आशीर्वाद। मैंने कहा भैया मेरे आशीर्वाद में कोई चमत्कार नहीं है, आजकल हमने आशीर्वाद देना बंद कर दिया, हमें कोई चमत्कार ही नहीं, चमत्कार ही नहीं होता हमारे आशीर्वाद से, इसलिए मैंने कोई आशीर्वाद देना बंद कर दिया। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने तूने 3 साल पहले मैंने तुझे आशीर्वाद दिया था और पता नहीं तू सफल हुआ कि नहीं हुआ। अरे महाराज कैसी बात कर रहे, उसी दिन काम हो गया था। मैंने फिर 3 साल क्यों नहीं आया? मैंने कहा उठ भैया उठ जा यहां से, अब तू भी है तो मैं भी, कोई धोखा एक बार ही होता है, तुम्हारा पैसा कोई ले जाए और लौटाए नहीं तो कितने बार देते रहोगे? एक ही बार। तो हम भी तो वही तुम्हारा खाते। ध्यान रखना, कान खोल के सुन लीजिए, जिस धर्म की क्रिया से आपको लाभ हुआ है, यदि आपने आभार प्रदर्शन नहीं हुआ है, वो खाता हमेशा के लिए बंद हो गया है, अब वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। अब तुम कितने गिड़गिड़ाओ, कितने रो, कितने रोना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कितने रोना दूसरी बार जब संकट आवे। महाराज भगवान उससे ज्यादा संकट है, भगवान कहते हैं, कर्म कहता मर जा तड़प तड़प के, तुझे दया करने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि तुमने आभार नहीं माना। इतनी सी भूल के कारण भगवान के यहां खाता बंद हो रहा है भैया, इतनी सी भूल के कारण गुरु के यहां खाता बंद हो रहा है। इसलिए जब जब तुम्हारा कोई भी कार्य हो जाए, होने के बाद, इसलिए तुम लोग बदमाश थे बहुत ज्यादा, इसलिए लोगों ने बीच में, पंडितों ने एक बड़ी परंपरा चलाई, शास्त्रों में नहीं मिली। आचार्य तो बड़े विश्वस्त थे आप लोगों के प्रति कि इसको लाभ होगा तो ये आभार मानने तो आ ही गई, लेकिन तुमने जब बदमाशी करना शुरू कर दी, आभार नहीं मानने लगे, तो भट्टारकों ने एक बड़ी मनोती की परंपरा चला दी कि हे भगवान, जैसे आपकी कार्य करने जा रहा हूं, यदि काम हो गया तो बाद में आकर तुम्हारे पुनः दर्शन करूंगा, मैं फिर से सिखाऊंगा, मैं छत्र चढ़ाऊंगा। मैंने कहा ये परंपरा क्यों चलाई? मैंने कहा ये परंपरा बनियों को चलाने पड़ी, ये बदमाश हो गए, आशीर्वाद तो ले जाए और लौट के आवे नहीं, तो कम से कम मनोती मनाई है तो लौट के तो आओगे। ये मनोती बनियों की बदमाशी पर चली है, बनियों क्या सारी दुनिया में चल रही है, लेकिन हम उपदेश तो आपको दे रहे ना, नियम से मनोती का सवाल ही नहीं उठता, काम हो जाएगा तो मैं आऊंगा, ऐसा संकल्प कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दोष आ गया, और उस मनोती के कारण से आप आते हुए हो, वैसे नहीं आते। इसलिए बोलो मनोती चालू कराऊं या तुम खुद अपनी आदत डालते हो? बोलो, मनोती करोगे बनिया कहलाओगे, आदत डाल लोगे जैन कहलाओगे। आदत डालो कि जब कोई कार्य करने का आशीर्वाद मांगूंगा, कोई कार्य करने के लिए भगवान का अभिषेक करूंगा, कार्य करने के लिए भगवान की पूजा करूंगा, कार्य करने के लिए भक्तांबर पाठ पढ़ूंगा, तो उस कार्य होने के बाद मैं श्रीफल सहित आभार मानने जरूर आऊंगा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम सफल हो गए। क्या बिगड़ गया दो शब्द? आप बताओ,
पूरा पंचकर्मा का आपका हो गया। सबने खूब मेहनत की। अब सबकी अपेक्षा अध्यक्ष जी से क्या है? बोलो, महीनों से मेहनत की है सब कुछ। यदि अध्यक्ष खड़े होकर इतना बोल देता है, हम सबके बहुत आभारी हैं जो आपने इस कार्य में सहयोग दिया। इतने में समाज क्या हो गया? बस 10 दिन की मजदूरी, महीने भर की मजदूरी। और आप ये भी देख लेना, सम्मान समारोह बड़ा खतरनाक समारोह है, पंचकल्याणक से भी ज्यादा। पंचकल्याणक से भी ज्यादा खतरनाक समारोह है। यदि किसी का नाम छूट गया, आप फिर देख लो हंगामा। पहले मैं सोचता था कि ये मान कसाय है, देखना मैं सोचता था कि क्यों रे, तुझे क्या पड़ी? तूने इस नाम के लिए किया था, नाम छूट गया तो तू इतना क्रोध कर रहा है, इतना क्रोध कर रहा है। नाम आगे पीछे हो गया तो क्रोध कर रहा है, तू मान के लिए कर रहा था क्या? लेकिन जब शास्त्रों में पढ़ा, नहीं साहब, सवाल मान का नहीं है, सवाल मेरी मेहनत के सम्मान का है कि मैंने मेहनत की, आभार भी नहीं माना। इसका अर्थ है कि मेरा अपमान नहीं हुआ है, मेरी मेहनत का मान हुआ है। आभार प्रदर्शन महत्वपूर्ण होता है और वो आभार चाहता है सामने वाला। अरे क्या मिल रहा है सम्मान में? एक माला ही तो मिलेगी। तो मैंने कह देता, ले मैं 100 मालाएं डलवा देता हूं कमरे में। बोले मैं, सवाल कम माला का, सवाल सम्मान का है, आभार प्रदर्शन। इसलिए आप लोग प्रातःकाल तो मंदिर आते हो, लेकिन सबके खाते बंद दिख रहे हैं, शाम को लौट के नहीं आते मंदिर। कायदा से हमारे यहां मंदिर की विधि लिखी, प्रातःकाल भोजन के पहले और शाम को भोजन के पहले मंदिर गृहस्थ को अनिवार्य है? अभी पहले सही मार्ग तो बता दूं, फिर उसमें सुधार करेंगे। सही समय क्या? नहीं, आप लोग सोचा महाराज आप बोलने में चूक तो नहीं रहे? तब तो आगम बता रहा हूं, प्रातःकाल भोजन के पहले भगवान का पूजन भक्ति करने को कहा। आगम में शाम के भोजन के पहले ऐसे ही अभिषेक पूजन करने को कहा, जैसे सवेरे कहा तो 3 संध्याओं में है, 2 की बात बता रहा हूं। सुबह जैसे उठ के करते ऐसे ही अभिषेक, ऐसे ही पूजन, ऐसे ही धोती दुपट्टा। शाम को अंथऊ के पहले बड़ा ताज महाराज, ये नई बात आप रोज को पता नहीं कहां से नई लाते हैं। अरे भैया नई कुछ नहीं है, मात्र रोटी को डबल रोटी बना देता हूं, बस इतना ही अंतर है। तुम कहते हो नई लाते हो। आगम में लिखा, शाम को भोजन अंतों के पहले मंदिर में अभिषेक पूजन ऐसे ही होगा, उसके बाद शाम के भोजन करेगा। ये तो हुआ आगम की बात, शास्त्रों की। कोई उम्मीद करूं इसमें? 1-8% में एक आध कोई तैयार हो जाओ रे भैया। एक आध तैयार हो जाओ, अंतों के पहले ऐसे ही अभिषेक पूजन नहीं होगे ना? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो रात्रि में मंदिर खुलने का सवाल ही नहीं है, रात्रि में मंदिर आने का सवाल ही नहीं। जो मंदिर आ गया वो मंदिर का, जो बाहर रह गया वो बाहर का। रात्रि का तो इतना ही कहा है शास्त्रों में। मंदिर में गमनागमन वर्जित है, गमनागमन वर्जित है, स्पष्ट रूप से वर्जित है। गमन भी नहीं और आगमन भी नहीं। दिन अस्त होने के बाद जो मंदिर में है वो रात भर, और जो बाहर है वो मंदिर आएगा नहीं। रात्रि में मंदिरों में गमनागमन का निषेध है, कोई क्रिया रात्रि में नहीं। अब यदि महाराज फिर तो अब आप लाख उपाय करो, आपको जो करना हो जो करो, भस्म करना हो जो कर दो, हम अंतों के पहले तो नहीं आ सकते। दुकान बंद करे, इतनी समेटे दुकान अंतों के पहले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संशोधन किया आप लोगों ने,
आपके भट्टारकों ने, आपके पंडितों ने कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम व्यापार बंद करने के पहले तो भगवान का दर्शन करते हुए चले जाओ। इतना कह के धन्य भगवान, आज का दिन अच्छा निकला आपकी कृपा से, इतना तो कर लो कम से कम कि हम सोने के पहले, जागने के पहले नहीं कह रहा हूं, जागने के बाद मंदिर में आएंगे और सोने के पहले मंदिर आएंगे। यदि बीमारी हाली कोई परेशानी नहीं है तो हम सोएंगे जब शाम को भगवान का, और ये शाम का दर्शन क्या है? आभार का प्रदर्शन। हमें एक दिन की जिंदगी मिली, हे भगवान हम आपके आभारी हैं। उसी रात्रि, और रात्रि का मंगलाचरण है। आरती क्या है? आरती मांगलिक होती है। रात्रि में शाम को आरती का महत्व क्या अभी बता देता। तो पहला तो आप लोग ये नियम करना, महिलाओं पुरुषों, सुबह जिस उत्साह से आप लोग मंदिर आते हैं उसी उत्साह से कम सोने के पहले मंदिर में आने की आदत डालो। जैसे सुबह मंदिर नहीं जा पाए तो आप कहते आज मंदिर नहीं हो पाया, ऐसे कहो कितनी बड़ा पाप का उदय है, आज मैं शाम को मंदिर नहीं जा पाया। महिलाओं का तो नियम ही कर लें, शाम को अंतव कराने के बाद कोई काम नहीं है। महाराज एक काम तो है घूमने का, टीवी देखने का नहीं, पहले शाम को मंदिर आओ और दर्शन करके फिर जाओ। देखो तुम्हारी गृहस्थी, मेरी बात मान जाओ तो ऐसी गृहस्थी मांगलिक बनेगी कि तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू होगे, कीचड़ में भी रहोगे लेकिन तुम्हें जंग नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम्हें सोने का बना के जा रहा हूं। बस शाम को आने की आदत डालो। और आप लोग संध्या काल नहीं आ पाए तो दुकान से जब आते हैं, कहीं जाओ कैसे जाओ, गाड़ी को घुमाओ, पहले मंदिर जाकर के अंदर जाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, भगवान आपका आभारी हूं, दिन अच्छा निकला, रात्रि की आशीर्वाद चाहता हूं, रात्रि सुकून में निकले, ये आप करने की आदत डालो। बोलो इस सभा में सुबह सुबह बिना दर्शन के कौन रहता है? सबके दर्शन के नियम है, अभिषेक पूजन है, लेकिन इतना बताओ कितने लोग शाम को दर्शन करते हैं? अभी करते हैं। अब आज के बाद शाम का बीमारी की छूट रख देना, बाहर की छूट रख देना, आप लोग अशुद्धि आदि की छूट रख लेना, शेष समय शाम को अपने मंदिरों में दर्शन करने कितने जाएंगे? हाथ तो उठाएं। अब आज से महिलाएं उठाना थोड़ा, इनके देखो इनके हाथ देखिए, ये सारी जिनके हाथ नहीं उठे सब विकलांग है, बेचारी की हाथ ही नहीं है। शाम को कह रहा हूं, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कभी भी एक बार मंदिर आओ, और यदि हो सके तो शाम को क्षेत्रपाल जी आओ। एक पंथ दो काज, घूमना का घूमना। और आरती मालूम क्या होती है? शाम को आरती क्यों? रात्रि में राक्षसी शक्तियां बढ़ जाती हैं। रात्रि के समय पर पाप शक्तियां बढ़ जाती हैं, नेगेटिव ऊर्जा रात्रि में प्रभावित होती है। इसलिए अर्धरात्रि के बाद एक बार घर को, मंदिर को पूर्णता पैक होना चाहिए, जो मंदिर आपके नगरों के बीच में है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा आती है, पाप वर्गणाएं चारों तरफ फैलती हैं, वे मंदिर में प्रवेश करती हैं। तो उसका, और तुम्हारे लिए भी कर सकती हैं। तो आरती आप बताते ना, आरती से ही नजर उतरती है, जल चंदन अक्षत से नहीं। अष्ट द्रव्य से नजर उतारते हो कि आरती से? आरती एक ऐसी चीज है जो आपकी नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट करती है। रात्रि में भूतादिक जो होते हैं, अच्छे देव नहीं, जो भूतादिक व्यंतर जाति के देव होते हैं, राक्षसी शक्तियां होती हैं, वे संचारित हो जाती हैं
और जो शाम को भगवान की आरती उतार के गया है, गारंटी मेरी है, रात में कोई भी भूत उसके घर में प्रवेश कर नहीं सकता, क्योंकि नजराना उतर गया ना। ये शाम को आरती का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए क्षेत्रपाल के अंदर अब वो आरती उतर रही है जो आरती 64 रिद्धियों के साथ संपन्न होगी, 48 रिद्धियों के साथ। एक एक रिद्धि बोलते जाओगे, एक एक आरती जीव जलेगा, और वो आरती कम से कम वो आरती घूम। और मालियों को मात्र वेतन दो, 5,000 10,000 रुपया महीना दो। जितनी द्रव्य तुम्हारी चढ़ती है मंदिर में, इतने में 10 मजदूर लग जाएंगे क्षेत्रपाल में सफाई करने वाले। ये तो इतने मंदिर में देखो कितना मकर जाड़ा लगा। अभी क्षेत्रपाल में बता दूं, मकर जाड़ा लगा है, किस ढंग का ऊपर गंदी छत हो रही है, और द्रव्य कितनी मिल रही है मालूम आपको? एक दिन की द्रव्य, चतुर्मास की तो छोड़ दो, चतुर्मास में तो 10-20 लाख की द्रव्य चढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, विधान आदि होते हैं। लेकिन बिना चतुर्मास के क्षेत्रपाल में कितनी द्रव्य चढ़ती है, और अब कितनी और चढ़ेगी ये तो बताओ। 100 श्रीफल तो कम से कम मंडल विधान के ही हो जाएंगे पर डे के। इतनी द्रव्य चढ़ेगी, इतनी द्रव्य को बेच करके और मजदूर रखे जाएं तो 10 मजदूर रख लोगे। लेकिन मालियों को, पुजारी और माली में बहुत अंतर है। पुजारी को बेचारा वेतन मिलता है उतना ही मिलता है, लेकिन मालियों को द्रव्य मिलती है, उनसे काम लो। इतनी द्रव्य जब मिल रही है तो मंदिर ऐसा चकाचक रहना चाहिए, चाहे माली 2 नौकर लगाना पड़े तो लगावे। अब माली कहे मेरे यहां तो 2 ही व्यक्ति हैं, नौकर लगाइए, लेकिन मंदिर के अंदर कहीं मकर जाला नहीं होना चाहिए। ये निगेटिव ऊर्जा देता है। आप जितनी पूजा कर रहे हैं, एक मकड़ी का जाला आपकी सारी पूजा को खा रहा है, अशुभ में परिवर्तित हो रहा है। गंदा वस्त्र, मैंने पहले ही बता दिया, मकर जाले, और देखो लाइटों के तार कैसे हो रहे हैं, ऐसा जाल बिछा है, कहां से सिद्धि होगी? प्रबंधक लोग मंदिर के बाहर बैठे रहते, मंदिर में जावे तब बात बने। वो तो हमने अब धोती दुपट्टा पहना दिया इसलिए जा रहे हैं। और देखो अपमान, गुल्लक का कभी अपमान नहीं करना। ये धन है, गुल्लक उबल रही है, प्रबंधकों को खोलने का समय नहीं है, ज्यादा हो गया है। अब कहता है ठीक है, यदि तुमने गुल्लक का अपमान हुआ तो एक दिन वो आएगा कि क्षेत्रपाल में बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं बचेगा। ये अपमान मैं नहीं दे रहा हूं अभी साहब, वो गुल्लक दे रही है। गुल्लक को सम्मान के साथ में निश्चित तारीख पर खुलना चाहिए। उसका भी जैसे अभिषेक का समय निश्चित है, ऐसे गुल्लक का समय निश्चित होना चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास नहीं, कैसे नहीं? समाज को बुलाओ। तारीख जैसे अभिषेक का समय निश्चित है, साधु के आहार के समय का निश्चित है, ऐसे ही तारीख भी और घंटा भी गुल्लक खुलने का निश्चित होना चाहिए। महीने की इस तारीख में, 15 दिन की इस तारीख में गुल्लकें भर गई है, ऊपर निकल रही है गुल्लक, ऊपर निकल गई है, और निकाल के ले जाए। और फिर कई बार खाली करने का तो ऊपर ऊपर के निकाल ले आए, फिर भी पूरी खाली नहीं रही। बोले क्यों? गिनने का समय नहीं है। सभी मंदिर वाले सुने, गुल्लकों की खुलने की तारीख निश्चित करो। उस दिन समाज को बुलाओ, गिनने वालों को 10-5 लोगों को बुला लो, ऐसी बात नहीं है कोई नहीं आएगा, लेकिन गुल्लकों का अपमान नहीं होना चाहिए। हर एक तारीख निश्चित करो, इस तारीख में गुल्लक खुलने का ही समय है, वो उस तारीख में गुल्लक खुलना ही चाहिए। देखो गुल्लकों की क्या हाल हो रहे हैं, कैसे टंगी, एक इधर रखी एक रंगी। कल पहले 2-3 दिन पहले चुल्लक ने देखा, उसने पैसा डाला, ऊपर आ गया। गुल्लक कहती है बस अब मत करो, थोड़े पैसा ज्यादा के आ गए हैं, उसका इतना अपमान। यदि धन का अपमान करोगे तो धन एक एक दिन तुम्हें कौड़ी कौड़ी को तरसा देगा। ध्यान रखना, जो हमें चाहिए हमें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करना। सभी लोग अपनी अपनी गुल्लकों को मंदिर में, प्रबंधकों का पहला काम यह है।
और मालियों के लिए आप मंदिरों को ठीक समय, इतना क्लीन चिट, जितना मंदिर में क्लीन चिट रहेगा उतना ही मंदिर अतिशयकारी होगा। आपके मंदिरों में घी गिर गया तो घी गिरा ही हुआ है, द्रव्य से काला नहीं, सफाई होना चाहिए। अब वो संबंध में हम नहीं करा सकते हैं और अपन को नहीं करना, अपन उसको काम करें निर्माल को उठाने के लिए। हालांकि जो उन्होंने किया था, मैंने मना किया था कि अपना काम नहीं है, लेकिन मैं तो बता रहा हूं, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि तुम निर्माल बेचने लग जाओ, उसी के करो, लेकिन जितना निर्माल जा रहा है उतना काम तो कराओ। पुजारी जैन है, साउथ इंडिया में तो ऐसे ही कर दिया गया। फूलों का समूह, कम से कम गर्व है कि आप लोगों के यहाँ फूलों के चढ़ाने की परंपरा नहीं है। पूर्वजों ने आपको बहुत बड़े पाप से बचा दिया, कम से कम प्रयोग नहीं करें। महाराज साधु आते हैं, उनके ऊपर नहीं फेंकें। पुंज कांति, पुंज यानी समूह, कांति यानी कांति बने। परियुल्ल बोलते, परि उल्लसत मूल शब्द है ये, परि उल्लसत पर नख निकलेगा, सत के बाद सा के बाद जो ना है ना वो ता था पहले। परि उल्लसत, परि यानी चारों तरफ से। वो कांति कैसी है? चारों तरफ फैल रही है कांति। कहा उल्लसत, उल्लसत बोलते हैं ऊपर की तरफ उठती हुई, ऊपर की तरफ, यूं नीचे की तरफ नहीं जा रही। अपन कहते हैं उल्लास, उल्लास उल्लास बोलते ना, तो उल्लास यानी उछल रहा है। वो कांति चारों तरफ से उल्लसित हो रही है। कहां से निकल रही है? नख मयूक शिखा विरामऊ, भगवान के नखों के अग्रभाग से। शिखा यानी अग्रभाग से, नख यानी नख, मयूख यानी किरण। देखना कितना सुंदर वर्णन है। कमलों के समूह हैं, वे कमलों के समूह प्रकाशित कैसे हो रहे हैं कि भगवान के नखों के, मयूख यानी किरण, शिखा यानी अग्रभाग से उल्लसित प्रकट हो रही हैं चारों तरफ से। उनसे अभिरामऊ, वे कमल शोभायमान हो रहे हैं। चरण नहीं, कमलों से चरण की शोभा नहीं है, चरणों से कमल की शोभा है। दर्शकों, आपने आनंद उठाया संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र के अग्रिम श्लोक और सुनिश्चित स्तोत्र के व्याख्यात्मक अर्थ का जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित की आज की श्रृंखला में मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।